अडानी इसकी कबर खुदेगी या ये नंगा होगा तो सरकार, भारत सरकार ये भी अछूती नहीं रहेगी। मोदी के भी सारे जो है ना, सारे काले चिट्टे वो भी धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अडानी और पीएम मोदी को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसे सुन मच गया हड़कंप। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा अडानी और पीएम मोदी मिलकर देश को बर्बाद कर देंगे। वहीं पर इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने गोदी मीडिया को ऐसा रोस्ट किया जिसे देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और स्थिति खराब होने तो मोदी भाग जाएगा देश छोड़। आप अडानी की बात कर रहे हो, ये स्थिति हर्षद मेहता के समय भी आई थी, ये स्थिति केतन पारिक के समय में भी आई थी। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से लाखों शेयर, उसका जो एफपीओ आया उसके शेयर खरीदे गए। क्यों खरीदे गए? जब एक कंपनी आपको दिख रही है धड़ाम से नीचे जा रही है, उसी समय आप खरीद रहे हो, उसी समय एफपीओ लाया गया, उसी समय आप जो उसके शेयर खरीद रहे हो। आप कोई भी बैंक आपको पैसे देगा तो आप कर्जा लिए चले जा रहे हैं, तो आप कर्जा ले रहे हैं और अमीर बने चले जा रहे हैं। जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। मोदी की इमेज बनाई गई, जैसे बताया गया कि गुजरात मॉडल ये है। और क्या था वो गुजरात मॉडल? वो पूंजीपतियों की पूंजी पर टिका हुआ एक मीडिया द्वारा बनाया गया झूठ का गुब्बारा था और कुछ भी नहीं था। जिन लोगों ने आपके शेयर लिए, जब धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, आपके 18%, 22%, जब शेयर धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने शेयर लिए हैं बर्बाद तो वो होंगे ना। और यही हुआ कि 2 दिन में 48 घंटे में जब सारी की सारी चीज हुई तो 4 लाख करोड़ से नीचे आ गए। उन 4 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ तो पब्लिक के थे, मर गई पब्लिक। भाई जिस देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 27 करोड़ लोग बेरोजगार घूमते हो, जिस देश का एमएसएमई सेक्टर 90% पूरी तरह से तबाह हो चुका हो, देश में पिछले 8 साल में 10 लाख करोड़पति और अरबपति इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। नहीं देखिए, ऐसे तो कई लोग हैं। आप अगर देखें तो जो रिपोर्ट आई है अमेरिकन एजेंसी की, जो रिपोर्ट है वो जिस भी एजेंसी ने दी है, हिंडन ने, उस रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया है कि एक्चुअल में जो वैल्यू दिखाई जा रही है कंपनी की या कंपनी के शेयर्स की, वो नहीं है। कि जो भारत में सबसे अमीर व्यक्ति है अडानी, और दुनिया में दूसरे नंबर पर जो पहुंच गया अडानी, वो व्यक्ति, उसकी संपत्ति 12.5 लाख करोड़ की है, लेकिन उसी के साथ में उस व्यक्ति पर 2,65,000 करोड़ का कर्जा भी है। और कर्जा इस तरह से है कि आप कंपनी खोले चले जा रहे हैं एसबीआई से और बैंकों से, आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके साथ में खड़े हैं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, भारत सरकार। सो कौन रोकेगा आपको? कौन मना करेगा? कोई भी बैंक आपको पैसे देगा तो आप कर्जा लिए चले जा रहे हैं, तो आप कर्जा ले रहे हैं और अमीर बने चले जा रहे हैं। और जबकि आपकी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में से कोई भी फायदा कोई नहीं दे रही, तो आप बढ़ते कैसे चले जा रहे हैं? क्या कारण है इसका? इसका साफ कारण है कि सरकार आपके साथ में है, और सरकार के साथ में मिलकर जो आप खिचड़ी पका रहे हो, जो गुमराह कर रहे हो, अपने शेयर्स की वैल्यू को जिस तरह से बढ़ाया हुआ आप दिखा रहे हो, सब मिले हुए। अन्यथा तो सेबी अब तक तो कार्रवाई कर देती है, अभी तो कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वो झूठ का गुब्बारा था, जैसे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बनाई गई, जैसे बताया गया कि गुजरात मॉडल ये है। और क्या था वो गुजरात मॉडल? वो पूंजीपतियों की पूंजी पर टिका हुआ एक मीडिया द्वारा बनाया गया झूठ का गुब्बारा था और कुछ भी नहीं था। यही सब बनाया गया, और वही उस कंपनी ने, एजेंसी ने बताया है कि ये सब कुछ झूठ है। वैल्यूएशन जितनी बताई जा रही है उतनी वैल्यू है नहीं उनकी। और जैसे ही लोगों को पता लगा है, औंधे मुंह गिरा है। दिक्कत यहां यह है कि वो तबाह हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूं अडानी तबाह हो जाए, क्योंकि जब झूठी आप फैला रहे हो और झूठी बेच रहे हो, देश के प्रति आपका कोई किसी तरह की मतलब कोई निष्ठा नहीं है, देश के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो आप। लेकिन आपके साथ में देश डूब रहा है ना। जिन लोगों ने आपके शेयर लिए, जब धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, आपके 18%, 22%, जब शेयर धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने शेयर लिए हैं बर्बाद तो वो होंगे ना। और यही हुआ कि 2 दिन में 48 घंटे में जब सारी की सारी चीज हुई तो 4 लाख करोड़ से नीचे आ गए। उन 4 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ तो पब्लिक के थे, मर गई पब्लिक। ये देश इस तरह से तबाह हो रहा है, तो इस बात को पहले देखना था। लेकिन इस देश की जनता ध्यान नहीं देती है, और अधिकारी और कर्मचारी, उनका तो जो हाल है, जिस तरह की गुलामी वो इस देश के मतलब हुक्मरानों की कर रहे हैं, और जिस तरह से देश को तबाह करने में भागीदार हैं, उसका नतीजा है। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी की तरफ इशारा हो रहा है। नहीं, आर्थिक मंदी तो बहुत दूर की बात है। आर्थिक मंदी की तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी। उससे पहले ही आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ बैठा है भारत। भाई जिस देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 27 करोड़ लोग बेरोजगार घूमते हो, जिस देश का एमएसएमई सेक्टर 90% पूरी तरह से तबाह हो चुका हो, आप उस देश में मतलब आर्थिक मंदी की बात क्या करो? आर्थिक मंदी तो पड़ेगी, क्योंकि यहां तो लुटेरों की भीड़ है, देश का पैसा लूट के चले जाते हैं। अभी इसमें भी आप देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि जिस दिन ये रिपोर्ट आई है और अडानी के जो शेयर गिरे हैं, उसी दिन आप देखिए बड़ा मजाक देश के साथ में कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से लाखों शेयर
उसका जो एफपीओ आया, उसके शेयर खरीदे गए। क्यों खरीदे गए? जब एक कंपनी आपको दिख रही है धड़ाम से नीचे जा रही है, उसी समय आप खरीद रहे हो, उसी समय एफपीओ लाया गया, उसी समय आप जो उसके शेयर खरीद रहे हो आप। आईसीआईसी में भी है ना। और आईसीआईसी इसके साथ साथ उसने खरीदे, आपके जो एलआईसी ने शेयर खरीदे। आप क्यों खरीद रहे हो भाई? और नतीजा यह हुआ कि एक झटके में वो जो शेयर खरीदे थे उन शेयरों में बड़ा घाटा जो है देश को हुआ, पब्लिक का पैसा तबाह हो गया। जो पब्लिक टैक्स दे रही है वो इस तरह से क्यों बर्बाद किया जा रहा है? उस पर कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं, केवल पब्लिक टैक्स दे रही है उसी की बात नहीं है, पब्लिक जो इन्वेस्ट भी कर रही है। भाई एलआईसी में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। जो बैंक में पैसा है, आपका पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है। बैंक में कहां से आ रहा पैसा? पब्लिक ने पैसा जमा किया है, उसी पैसे को आप लगा रहे हो। और आप जब लगा रहे हो तो आपको देखना है कि पब्लिक का पैसा घटे नहीं बढ़े। ये नीति होनी चाहिए ना आपकी। ये तो नहीं होनी चाहिए कि आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि ये जो कंपनी है धड़ाम से नीचे गिर रही है, औंधे मुंह गिर रही है, उसी समय आप खरीद रहे हो। इसका मतलब ये हो कि आप देश के भला चाहने वाले नहीं, देश के गद्दार हो और उन लोगों की गुलामी कर रहे हो, उनके लिए तुम काम कर रहे हो। पब्लिक का पैसा उस जगह पर लगा रहे हो जहां एक व्यक्ति को या उसकी कंपनी को फायदा हो रहा है। लेकिन सर एक और चीज़ है, जब नीरव मोदी भागा, उसके बाद मुकुल चौकसी या फिर बहुत सारे जो लोग भागे माल्या जैसे, तब आप जैसे लोग बोल रहे थे कि इन पर रोक लगे नहीं तो ये भाग जाएंगे। क्या आहट है क्या अडानी की इस तरह की? आप इसकी बात करो, मैं तो अभी आपके उस पर चैनल पे कर रहा हूं। और स्थिति खराब होने तो मोदी भाग जाएगा देश छोड़ के। आप अडानी की बात कर रहे हो। भाई अगर अंबानी 300 एकड़ में फार्म हाउस खरीदा इंग्लैंड में जाके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्हें मालूम है कि देश की स्थिति क्या है। और वैसे भी मैं और आप धर्मेंद्र आपको आंकड़े बता रहा हूं, इस देश में पिछले 8 साल में 10 लाख करोड़पति और अरबपति इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि देश के हालत बहुत खराब हैं, बहुत बुरे हैं। और वो लोग क्योंकि जागरूक हैं, जानते हैं, इसलिए पहले से ही अपना इंतजाम करके भाग रहे हैं। ये भी भागेगा। और भागेगा क्या? जब स्थिति ऐसी होगी कि पूरा देश जब हाहाकार मचेगा तो ये भागेगा। भगाने में मोदी मदद करेगा। मैं तो यही बात कर रहा हूं सीधी सीधी, क्योंकि उनको भगाने में भी तो सरकार ने मदद करी है। लेकिन सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप बहुत सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, जब देश में जिस तरह के हालात हैं तो कोर्ट कुछ इंतजाम करेगा, कुछ नहीं करेगा? नहीं, कोर्ट निश्चित रूप से कर सकती है। कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेने की पावर है, लेकिन कौन लेता है, कौन नहीं लेता है, कौन लेगा या कौन नहीं लेगा, आप नहीं कह सकते। क्योंकि पिछला जो अनुभव है वो अनुभव यह बताता है कि जब जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कभी कोई स्टैंड अपनी तरफ से कोर्ट की तरफ से लिया नहीं गया। ये स्थिति हर्षद मेहता के समय भी आई थी, ये स्थिति केतन पारिक के समय में भी आई थी। ये सारे शेयर बाजार के वो थे ना जितना बड़ा महारथी माना जाता था, ये सब लोग थे। उस सब के बावजूद उस समय क्या किसी ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी अदालत ने लिया? नहीं लिया। सेबी ने लिया? अदालत तो छोड़ो, सेबी को तो पूरी पावर है, सेबी तो इसी के लिए है। उसने लिया कुछ? नहीं लिया कोई एक्शन। ईडी ने लिया? ईडी ने कोई एक्शन अभी तक नजर आ रहा आपको? तो बच्चे की बात जाती है ना। तो फिर आप सारी चीज समझ रहे हैं। कहां जाती है सीबीआई? उसको नजर नहीं आता कि देश को तबाह किया जा रहा। ये सब कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस समय जो देश का संविधान है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए, उसके अनुसार काम न करते हुए, ये एक व्यक्ति विशेष की गुलामी कर रहे हैं सारे संस्थान, इसलिए नहीं ले रहे एक्शन। सर जिस तरह से जो हिंडन का जो संस्थापक है उन्होंने बोला है कि यूएस कोर्ट में आके जवाब दे, क्या लग रहा है ये इंडियन कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे, यूएस कोर्ट में जवाब दे पाएंगे? नहीं, किसी भी कोर्ट में जवाब नहीं दे सकते ये। भाई उन्होंने तो कहा, जब ये कहा, अडानी ने ये कहा ना, पहले तो बहुत समय तक चुप रहा, और फिर जब उसने ये कहा कि हम लीगल कार्रवाई करेंगे, तो उस कंपनी ने कहा ना, उस एजेंसी ने कहा ना, बिल्कुल करो, हम भी चाहते हैं कि तुम कार्रवाई करो, क्योंकि तभी तो सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, रिकॉर्ड में सामने आएंगे। हम तो डॉक्यूमेंट सहित तुम्हें बताएंगे, करो तुम, और वहां की छोड़ो, तुम यहां करो यूएस में। हो सकता है कि मतलब उन्हें लगता हो कि भाई इंडियन कोर्ट में न्याय ना मिलता हो, या इंडियन कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी ना हो, तो भैया आओ ना इसमें। ये बात तो मैंने भी कहा, अंतरराष्ट्रीय अदालत में लगाओ ना, मुकदमा लगाओ, पता लग जाएगी। देखिए हम नहीं जानते क्या होगा जब चोर और लुटेरे हैं, सो उनकी पूरी पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि इसमें अगर अडानी इसकी कबर खुदेगी या ये नंगा होगा तो सरकार, भारत सरकार, ये भी अछूती नहीं रहेगी। मोदी के भी सारे जो है ना, सारे काले चिट्टे, वो भी धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। कोई अडानी अकेला थोड़ी है भाई। अडानी किसकी वजह से? मोदी की वजह से। तो क्या मोदी पे आंच नहीं आएगी? क्या मोदी का कच्चा चिट्टा नहीं खुलेगा? सब खुलेगा। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल हल्ला मच रहा है। सर 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह की रिपोर्ट आना और अडानी और सरकार पे निशाना आना, क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है, मैं तो कह रहा हूं भाई सच लोगों के सामने आना चाहिए, किसी भी एजेंसी के माध्यम से आए। और धन्यवाद उस एजेंसी को जिस एजेंसी ने यह किया। और मैं तो इसके साथ साथ में उस एजेंसी को भी धन्यवाद देता हूं, बीबीसी वाली, जिसने मोदी के जो है गुजरात दंगों की जो काला चिट्ठा जो खोल कर रख दिया, मैं तो उनको भी देता हूं। तो सच आखिर आएगा ही निकल के। तो जो मीडिया देखिए, जो इनके कर्म हैं, जो बीज इन्होंने बोए हैं, उसकी फसल यही काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। गोदी मीडिया तो इसीलिए तो गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया नहीं होता तो चर्चा करता, क्योंकि वो गोदी मीडिया तो चर्चा क्यों करेगा भाई? अपने आकाओं की, जो उसके संरक्षक हैं, जो उसके पालने वाले हैं, उनकी क्यों करेगा? इसीलिए तो उन्हें गोदी में बिठाया कि चुप रहे भाई, बोलना नहीं है। इसीलिए तो गोदी मीडिया है वो। बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा, जनता करेगी, देश की जनता बदलाव करेगी, किसी और के बस की नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, लड़ाई आज के समय में देश की जनता की है। देश की जनता को समझना पड़ेगा ये हमारी लड़ाई है, और जो देश को लूट के खा रहे हैं उन्हें उखाड़ के फेंकने की ताकत और जिम्मेदारी केवल जनता में है। जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, जन आंदोलन जिस दिन बन जाएगा, उस दिन मोदी जैसे, अडानी जैसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे।
चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।